जिनके ज्ञान का हर तरफ प्रकाश है, सारे विकारों का नाश है, जिनके चरणों में मेरा शीश अर्पण है, वह केवल एक ग्रंथ नहीं, ज्ञान का दर्पण है। साथ संगत जी, आज मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी मानवीय एकता और संवेदना के प्रतीक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा के शाब्दिक स्वरूप हैं। इनका प्रत्येक शब्द मनुष्यों को इस संसार का सफल पथिक बताता है। गुरु ग्रंथ साहिब भारतीय साहित्य की अद्वितीय रचना है, जो न केवल आध्यात्मिकता की गहराई को प्रस्तुत करती है, बल्कि सामाजिक कल्याण, बहुसांस्कृतिक समरसता और नैतिक मूल्यों के आदर्शों को उजागर करती है। यह ग्रंथ गुरु साहिबान के काल में निहित भाषा, संस्कृति, आदर्श और कुरीतियों का विरोध कर अमृत बचन साध की वाणी अनुसार समकालीन हिंदू मुस्लिम धर्म ग्रंथों, संतों और भक्तों की वाणी को समान सम्मान स्थान देकर सब में ज्योत ज्योत है सो इस सिद्धांत को लागू कर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ज्योत रूप में देह की जगह शब्द गुरु को गुरु का दर्जा दिया और हुक्म किया, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। गुरु साहब फरमाते हैं, सबको मीत हम आपन की ना हम सबना के साजन, यानी सभी को मैंने अपना मित्र बनाया है और मैं भी सबका मित्र हूँ। इस भावार्थ अनुसार गुरु महाराज समझा रहे हैं कि जाति, पंथ, धर्म, रंग, लिंग किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखकर एकता में रहना है। ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई, कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा पराया नहीं। परंतु मध्यकाल की बात करें, जहाँ पर विशेष अधिकार प्राप्त उच्च जातियों और निम्न वर्गों में स्पष्ट रूप से विभाजन था, वहीं गुरु ग्रंथ साहिब में जहाँ उच्च जाति के शेख फरीद साहब भगत रामानंद जी की वाणी है, वहीं पर भगत रविदास और भगत नामदेव जी की भी वाणी है, जिन्हें समादर देकर सम्मिलित किया गया। इसीलिए आज भी दरबार साहिब अमृतसर में 4 द्वार हैं और सरोवर में स्नान और लंगर बिना किसी भेदभाव बरताया जाता है। यही एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जहाँ अलग अलग भाषा का प्रयोग तो है ही, साथ ही अलग प्रांत के राग, जैसे राग सूरत सौराष्ट्र से, राग गोंड मध्य प्रदेश से, राग गौड़ी कर्नाटक से, ऐसे 31 रागों को शामिल किया गया। इससे बड़ा राष्ट्रीय एकता का उदाहरण भला क्या हो सकता है। मानवीय संवेदना की बात करें तो गुरु साहब फरमाते हैं, मीठत नीवी नानका गुण संज्ञाया तत्, यानी मधुर वाणी नम्रता से भरी हुई परोपकार गुणों में भलाई है। धर्म भूमि सत बीज कर ऐसी किरस कमावो, शरीर रूपी धर्म भूमि में सत्य व अच्छे कर्मों का बीज बो। गुरु महाराज इन महावाक और इन जैसे कई और महावाकों से नैतिकता और धार्मिकता का वह रूप प्रदर्शित करते हैं जो सार्वभौमिक नैतिक प्रणाली का समर्थन करता है, जैसे प्रेम, मिठास, सहानुभूति, सेवा, दया, धैर्य और क्षमा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा अलौकिक अद्वितीय ग्रंथ जो हर प्रकार की शिक्षा देकर हमें इस जीवन के ताने बाने से बचाता है, वह हमारे पास है। अब उसका अनुसरण कर जीवन व्यतीत करना यह हमारा उत्तरदायित्व है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के बारे में तो वैसे कुछ भी कहना गागर में सागर के समान है, क्योंकि हमरी जहवा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह। मैं अपने सीमित शब्दों से उस असीमित गुणों की व्याख्या करने में असमर्थ हूँ और इस दोहे से अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि कबीर शांत समुद्र है, मस करो कलम करो बन राय, वसुधा कागज जो करो हर जस लिखण ना जाए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे प्रकाश पुरब दी सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।